Hello friends, myself Sayyidul Mannan. Today we will discuss about standard 9 science chapter number 3 atom and molecules. ठीक है, तो हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ न्यू थिंग्स आएगी, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है और उसमें मेन थिंग्स जो हमारे फार्मूलाज आने वाले वो आपको रिमेंबर रखना है। इन एंशिएंट इंडियन and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. Around 500 BC, an Indian philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on divided matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, the stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. He names these particles as Parmanu. Another Indian philosopher, Pakuda Katiyarma, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form which gives the various form of matter. मीन्स यहाँ पर आपको ये फर्स्ट उसमें बता रहे हैं कि भाई जो हमारे ग्रेट फिलोसोफर्स है एंशिएंट है, मतलब काफ़ी सारा पहले एक न्यू थिंग्स नई चीज़ उनको देखने को मिली है ना। कोई भी नई चीज़ देखने को मिलती तो हमें कितना ऐसा मज़ा आता है कि हाँ ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो एट ए टाइम्स वन टाइम्स ऐसा ही हुआ था। उसका टाइम जो है 500 BC, मतलब उतने साल पहले एक जो हमारे महर्षि कन्नड करके जो हमारे काना देख करके जो एक हमारे फिलोसोफर्स थे, उसने क्या देखा कि जो हमारी मेटल्स है, जो मैटर है वो मैटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है। मतलब कोई भी मैटर, मतलब जैसे कि भाई ये हमारा डस्टर है, डस्टर किससे बना हुआ है तो भाई स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है। उनका कहना ये था कि भाई ये जो पार्टिकल्स है उतने उसको डिवाइड करते जाओ, मतलब 1 में से 2, 2 में से 4, इस तरह से करते जाओ तो वन कंडीशन इस तरह से आएगी तो वो अब वो डिविजिबल बाय नहीं है। मतलब ये जो परमाणु था उसको हम डिवाइड करेंगे 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, इस तरह से करते जाओ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कब वो डिविजिबल बाय नहीं है। तो उसको उसने क्या नेम दिया, परमाणु नेम दिया। उसने क्या नेम दिया, इस तरह से पॉस्टुलेट, मतलब आपको इस तरह से आगाही करना, मतलब बताना कि भाई इस तरह से हो सकता है, धारणा करना, हम नहीं बोलते ना ऐसे, हम गेस करना कि भाई ऐसे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस दूसरे भी जो हमारे आइंस्टाइन, दूसरे भी जो हमारे साइंटिस्ट आए, जो पकुदा कातियायिमे नेम था उसका, उसने भी बताया कि भाई ये जो है वो किस जो मैटर जो बनती है किससे बनती है, ये स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स है उससे बनकर, मतलब जुड़ कर क्या होती है हमारी मैटर बनती है। मतलब स्मॉल स्मॉल ऐसे पार्टिकल्स है ना, उससे जुड़ कर क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। तो इस तरह से क्या हुआ, पहले ये सब जो हमारे साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने बताया। ठीक है, अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिक एंड ल्यूसिस्पे उसने क्या बताया कि भाई सजेस्ट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ द स्टेज विल कम when particle obtain cannot be divided further. Democratic is called these individual particles atoms, meaning indivisible. All this was the based on the philosophically condensation and not much experimentally work to validate this idea could not be done till the 18th century. Means उसके बाद भी काफ़ी सारे जो हमारे साइंटिस्ट है, इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक्स जो थे और ल्यूसिस स्पेस जो थे उसने बताया कि भाई इस तरह से जो पार्टिकल्स है उसको इतना डिविजल करते जाओ कि भाई वो अब इनडिविजिबल, मतलब अब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ अब एक चीज़ को तोड़ते जाओ, मतलब उसको ब्रेक करते जाओ, तो कब तक ब्रेक करोगे, एक कंडीशन हमारी भी आएगी, अब उसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसको उसने क्या नेम दिया, एटम नेम दिया। उसको क्या नेम दिया, एटम नेम दिया। ठीक है, तो उसको एटम्स का मीनिंग क्या होता है कि भाई इनडिविजिबल, मतलब अब डिविजिबल बाय। ये सब चीज़ क्या थी, फिलोसफी, मतलब ऐसी वो गेस कर रहे थे भाई ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बट किसी ने थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली किसी ने प्रूव नहीं किया था। ठीक है, तो 18th सेंचुरी तक ये सब चीज़ जो थी वो क्या थी, सिर्फ
बातें ही कर रहे थे, मतलब ऐसे टॉकिंग ही कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ द 18th century साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकम्स interested in finding out how and why element combine and what happen then they combine। ठीक है, उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद उसके बाद पता चला कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड की क्या हुई कि भाई उसका डिस्कवर हुआ। तो उसके बाद पता चला एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट मिक्स होना और जो चीज़ बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड। जैसे H2O, ठीक है, तो H2O तो वन एलिमेंट H हाइड्रोजन है, वन एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन, ये दोनों जोड़ कर क्या बनता है हमारे कंपाउंड। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है। उसके बाद क्या पता चलेगा भाई, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 2 लॉज उसके बाद डिस्कवर हुए, वो कौन बता रहा था कि भाई जो एक जो है हमारे एल लेवाइजर है एंड उसने क्या बताया था कि भाई 2 लॉज उसने बताया, मतलब बेसिक लॉज उसने बताया। उसका अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक एक्टिविटी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉज उसने दिया था। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेर इस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटली बाय लिवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, कि दोनों ने क्या किया उसका डिस्कवर किया। प्राउस्टी उसको ऐसे इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू आपको ये चीज़ तो आपको आइडिया पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि जो मास नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय। ठीक है, हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का हमारा ये लॉ था। तो ये उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कोई एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में ये बता रहा है कि भाई आपको एक्स एंड वाई 2 सेट लेना है। उसके अंदर एक्स के अंदर फर्स्ट कॉपर सल्फेट एंड वाई के अंदर सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट कितना लेना है 1.25 ग्राम्स एंड सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम्स। इसी तरह से सेकंड बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम्स, आफ्टर दिस सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड भी लेना है। उसको हमें क्या करना है कि भाई सेपरेटली एंड 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है 10 ml वाटर के अंदर आपको क्या करना है उसको हमें डालना है। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि भाई जो हमारा अब जो वाई वाला जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है एक कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। फ्लास्क मतलब इस तरह से डालना है। ठीक है, इस तरह से हमें ट्यूब के अंदर डालना है। ट्यूब के अंदर डालने के बाद क्या करना है कि भाई जो हमारा सॉल्यूशन है एक्स सॉल्यूशन मतलब जो एक्स वाला जो ये था ना कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन वाई जो वाई वाला है, दोनों को क्या करना है इस तरह से उसको हमें सेटअप करना है। अब सेटअप करने के बाद हमें क्या करना है कि भाई अब उसको इस तरह से बंद कर देना है और हमें उसको देखना है कि मतलब अब क्या होगा। तो अब जब उसके अंदर हम डालेंगे तो आप देख सकते हो कि भाई जब ये जो फ्लास्क है, ठीक है, अब इस तरह से आपको टेढ़ा करना है कि मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से हमें पूरा सेटअप करना है। अब उसको क्या करना है अब दोनों का हमें वेट करना है। अब 2 सॉल्यूशन अंदर है, एक हमारा फ्लास्क के अंदर है और एक अंदर क्या है हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर है। अब दोनों का जो मेज़रमेंट करोगे तो दोनों के मेज़रमेंट में आपको जो 2 मास लिया था मतलब एक्स और वाई, जैसा कि वही कॉपर सल्फेट है फॉर एग्जांपल और सोडियम कार्बोनेट, अब दोनों का एडिशन करोगे तो 2.69 ग्राम होगा। ठीक है, 1.25 प्लस 1.43 68 ये हमारा क्या होगा उसका पूरा मास होगा। तो आप दोनों का मास देखोगे तो उतना ही होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब वाला जो सॉल्यूशन है उसको हमें इस तरह से हिलाना है टेस्ट ट्यूब को कि भाई ये किससे घुल जाए, इससे अंदर वो घुल जाना चाहिए। फ्लास्क के अंदर जो हमारा है उसके अंदर घुल जाना चाहिए। आफ्टर दिस आप उसको अब मास का चेक करोगे तो क्या होगा मास तो दोनों का क्या होगा मतलब सेम टू सेम रहेगा 2.68 ग्राम ही रहेगा। तो उससे पता क्या चल रहा है कि भाई उससे पता चला कि भाई मास को हम नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय मतलब उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको उसको देख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब ये दोनों जब मिक्स हुआ तो कुछ न कुछ रिएक्शन मतलब
न्यू थिंग्स आपको मिली, कोई न्यू चीज़ आपको मिली, तो उसके अंदर आपने देखा कि भाई उसके अंदर कोई मास के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमारा था। और जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब अभी हम पढ़ रहे तो पता चलेगा। लिवर्जर अलॉन्ग विद द अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वेर composed of two or more element and each such compound has same element in same proportion irrespectively of where the compound comes from in or who prepared it। मीन्स उन्होंने देखा कि भाई जो कंपाउंड जो बन रहे हैं, मैंने बोला ना 2 एलिमेंट्स मिक्स होना टुगेदर हो रहा और क्या बनाएगा कंपाउंड। उन्होंने देखा कि एवरी जो कंपाउंड है उसके अंदर जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेम टू सेम है। उसके अंदर से जो चीज़ डिवाइड हो रही है, मतलब कंपाउंड है, कंपाउंड का ब्रेक करोगे तो उसमें से जो भी चीज़ हमें मिले वो सेम टू सेम प्रोपोर्शन में, चेंज नहीं है। इसका एग्जांपल्स आपको दिया होगा, जैसे कि भाई यहाँ पर आपको वाटर का एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो वाटर के अंदर क्या है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन, वाटर का फॉर्मूला बताया H2O, हाइड्रोजन नंबर 1, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर 8। तब उसका जब ब्रेक किया गया, मतलब ये कंपाउंड जो था उसको जब ब्रेक किया गया तो उसमें से पता चला कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन मिला एक H2O कंपाउंड में से, सिंगल कंपाउंड में से 1 ग्राम हाइड्रोजन मिला और 8 ग्राम क्या मिला मुझे, ऑक्सीजन। तो ये दोनों का जो प्रपोर्शन था, मतलब आपने 2 कंपाउंड लिए, जैसे कि भाई 2H2O के लिए, ठीक है। तो क्या होगा 1 हाइड्रोजन नहीं, अब 2 हाइड्रोजन मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 हाइड्रोजन। अब 16 हमारा ऑक्सीजन। तो ये सेम प्रोपोर्शन में आपको क्या मिलता गया। और दोनों का आपने जब वेट किया, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो टोटल 9 ग्राम उसका ये क्या हुआ, 1 कंपाउंड का हमारा मास हुआ। तो उससे पता क्या चला कि सेम प्रोपोर्शन, मतलब हाइड्रोजन के अंदर, एक हाइड्रोजन के अंदर ओनली 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा, 8 ग्राम। तो H2O जब प्रिपेयर होगा तो टोटल ग्राम कितना होगा, 9, क्योंकि 1 + 8 9। तो एवरी कंपाउंड, मतलब एक वाटर का जब कंपाउंड लिया तो मुझे 9 ग्राम मिला, 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन। इसी तरह से 2 लेंगे तो 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन। इस तरह से 3 लेंगे तो 3 हाइड्रोजन 24 ऑक्सीजन। इस तरह से सेम प्रोपोर्शन, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो चेंज नहीं होंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ एमोनिया, ठीक है। एमोनिया NH3, उसका एमोनिया है, उसका फॉर्मूला आप पढ़ोगे NH3, ठीक है। N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। जब उसका कंपाउंड को जब ब्रेक किया गया तो 14 नाइट्रोजन मिला एक के अंदर से और 3 हाइड्रोजन मिला, मतलब उसका जो रेशियो क्या हो, 14:3। मतलब ये 14 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जब मिक्स होंगे तो क्या होगा, हमारा एमोनिया बनेगा। तो दोनों का जब वेट किया गया तो कितना, 17 ग्राम। मतलब एक कंपाउंड एमोनिया के अंदर से 17 ग्राम है, तो 2 लेंगे तो 34 होगा, 3 लेंगे तो उससे 3 गुना हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, तो मतलब सेम प्रोपोर्शन, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कंपाउंड जो है तो उसका जो प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब सेम कंपाउंड है तो उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम, मतलब वो फिक्स रहेंगे। एक H2O लिया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन। 2 लिया तो 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या रहेगा, फिक्स। तो इस तरह से उनने क्या किया कि लॉ को डिस्क्राइब किया और उसकी तो दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज अ लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसको डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। द लॉ वॉज स्टेट बाय द प्राउस्टेड एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब उसके अंदर जितना मास होगा उसके अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है, मतलब उसका जो मास है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या, उसका जो वेट होगा वो सेम रहेगा। और उसमें से कंपाउंड अब जब ब्रेक करोगे, मतलब 2 कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो उतना ही आपको हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसी तरह से आपको मिलेगा। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब डिफाइनिट आपको पता है कि 5 ग्राम लिया हुआ है, इतना ही मुझे मिलेगा 5 हाइड्रोजन, तो भाई 40 हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से 5 कंपाउंड जो आप वाटर के ले रहे हो तो 5 हाइड्रोजन और 40 ऑक्सीजन, इस तरह से क्या डिफाइनेट प्रोपोर्शन के अंदर होगा। तो ये सब चीज़ बताई जा रही थी
बट अभी तक द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय द साइंटिस्ट वॉज टू गिव द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू दिस लॉ। ये अभी तक क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ये सब चीज़ बता तो रहे थे बट उसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। उसके बाद जो न्यू साइंटिस्ट है उन्हें काफ़ी सारा अच्छा वर्क किया। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको उसके बाद के जो 5 पॉइंट्स आने वाले हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और पूछा ही है, मतलब वो आने वाले ही है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still the just philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said the smallest particles of the matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combination. Means डाल्टन आए, वो डाल्टन ने क्या बताया कि भाई उसकी जो थियरी जो थी, मतलब उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो उसने क्या किया कि भाई जो डिविजिबिलिटी, मतलब कोई भी जो ऐसा पार्टिकल्स है उसको हम इतना तक डिविजिबल करेंगे, अब उसकी एक पोजीशन ऐसा आएगी, ठीक है, अब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उसने क्या नेम दिया, एटम नेम दिया। और उसकी जो थियरी जो थी किसके बेस पर थी, वो ग्रीक से बिलोंग कर रहे थे, और उसकी जो केमिकल कॉम्बिनेशन पर उसकी क्या थी, पूरी उसकी थियरी थी, मतलब उसने उसके अकॉर्डिंग टू उसने क्या क्या हमारा एक्सप्लेनेशन दिया। तो डाल्टन एटॉमिक थियरी प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन फॉर अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। उसने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मास और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टू उसने क्या दिया कि भाई उसने थियरी एक्सप्लेन की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी एटॉमिक थियरी ऑल मैटर whether an element, a compound or mixture is composed of small particles is called atom। means कोई भी चीज़ एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सर, अब तीनों के अंदर जो हमारे जो चीज़ मिक्स होती है, मतलब स्मॉल जो पार्टिकल्स जो मिक्सअप होते हैं उसको हम उसने क्या नेम दिया, एटम्स नेम दिया, मतलब सिंगल पार्टिकल्स को क्या नेम दिया, एटम। ठीक है, कंपाउंड बनने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसके लिए भाई H2O। तो ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन उसको क्या नेम दिया उसने, सिंगल, उसको एटम नेम दिया, क्या नेम दिया, एटम। जैसे हम एलिमेंट बोलते हैं ना, एलिमेंट मतलब सिंगल, इसी तरह से उसने क्या नेम दिया, अब डिविजिबल बाय नहीं, हाइड्रोजन कैसा है, अब डिविजिबल बाय नहीं, इतना स्मॉल पार्टिकल से उसको एटम्स नेम दिया। ठीक है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड मतलब H2O हमारा बनेगा। तो ये सिंगल जो पार्टिकल्स है उसको उसने क्या नेम दिया, एटम्स नेम दे दिया। ठीक है, अब उसने 6 जो कंडीशंस जो बताई, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और 100% एग्जाम में वो पूछने वाले ही है, आने वाला ही है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो मैटर के अंदर जो टीनी मतलब स्मॉल जो पार्टिकल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे, और वो क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर वो पार्ट लेते हैं। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reactions। मीन्स उसने क्या बोला, अब ये एटम जो है उसको हम इनडिविजिबल, मतलब ऐसा पार्टिकल्स अब उसको डिविजिबल मतलब नहीं कर सकता, हमारी कैपेसिटी खत्म और मशीन की भी कैपेसिटी खत्म, तो इतना स्मॉल पार्टिकल्स उसको आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इन केमिकल्स रिएक्शंस के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, जो है वही रहेगा, और उसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। मीन्स जो आइटम जो हमें दिया गया है, जो एलिमेंट जो है उसका मास भी फिक्स होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स होगी। मतलब ऑक्सीजन है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स रहेगी, हाइड्रोजन है उसकी भी वही रहेगी, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और इसका मास भी क्या होता है, डिफरेंट। जिस तरह से हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 है, इस तरह से सभी का डिफरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ऑफ टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड, मतलब उसका जो रेशियो है, जैसे मैंने बोला ना H2O, तो उसका जो रेशियो है क्या वो फिक्स रहेगा, 1:8, ठीक है, 1:8 भी आप बोल सकते हो, इस रेशियो में क्या होगा, फिक्स होगा। एंड रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, मतलब रिलेटिव नंबर्स, मतलब आप जितने बढ़ाते जाओगे, जैसे 2 हाइड्रोजन्स
एस टू वाटर्स के कंपाउंड ले लो तो उसमें क्या होगा 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन, 3 ले लो तो क्या होगा 3 हाइड्रोजन 24, तो ये भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताएगा स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स है उसको हम एटम्स बोलेंगे। सेकंड का जो बता रहा है कि ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, थर्ड जो है उसका जो एटम्स जो है जो हमें जो एलिमेंट जो दिया हुआ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका मास फिक्स होगा। डिफरेंट एटम्स का मास डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, उसका कम्बिनेशन का जो रेशियो है वो भी क्या फिक्स रहेगा, और उसको आप नंबर्स मतलब ज़्यादा भी करोगे तभी ये रेशियो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, आप उसके बारे में और स्टडी करोगे इन चैप्टर नंबर 4। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।